राजस्थान में कन्हैयालाल पार्ट 2 हो गया है। उसी उदयपुर में जहां पहले कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, वहीं एक बच्चे की हत्या हो गई और उसी तरीके से चाकुओं से गोद गोद की हत्या हुई है। राजस्थान में भी लोग जुलूस निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध मारे जा रहे हैं, सिख मारे जा रहे हैं। दिल्ली में लोग उसके लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। भारत में अलग अलग समय पे बार बार कैंडल मार्च होता रहता है, जुलूस निकलता है, लेकिन उससे होता क्या है ये बताइए मुझे। महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की जिहादी हत्या हुई थी। क्या हत्यारों को फांसी हुई, उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई, उनकी नागरिकता खत्म हुई। 1990 में कश्मीर में जिन लोगों ने नरसंहार किया था, जिन लोगों ने बहन बेटियों का बलात्कार किया था, उनकी हत्या किया था, क्या उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई या उनकी नागरिकता खत्म हुई, उनको फांसी हुई। जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था जिसमें इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए थे, उसके बाद भी खूब जुलूस निकला था। क्या बटला हाउस में इंस्पेक्टर शर्मा को मारने वाले जिहादियों को फांसी हुई? क्या उनको आजीवन कारावास हुआ? क्या उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई? क्या उनकी नागरिकता खत्म हुई? और पहले चलते हैं, 1984 में दिल्ली में जिन लोगों ने सिखों को जिंदा जला जला के मारा था, गले में टायर डाल के जिंदा जलाया था, क्या उनको फांसी हुई? उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई, उनकी नागरिकता खत्म हुई। हमारे देश में जब जब ऐसी जघन्य हत्याएं होती हैं, जैसे बड़े दंगे होते हैं, तो लोग सड़कों पे उतरते हैं। 3-4 घंटे तक जुलूस निकलेगा, कैंडल मार्च होगा, पसीना खूब निकलेगा, उसके बाद घर आएंगे, पसीना सूख जाएगा, गुस्सा शांत। एक चीज याद रखिए, मसाल जुलूस निकालने से और कैंडल मार्च करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रुकेगा कठोर कानून बनाने से। मसाल जुलूस निकालने से, कैंडल मार्च करने से अश्लीलता नहीं रुकेगी। अश्लीलता तब रुकेगी जब कानून कठोर होगा। मसाल जुलूस निकालने से, कैंडल मार्च करने से ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी, मानव तस्करी नहीं रुकेगी। वो तब रुकेगी जब कानून कठोर होगा। भारत में जो सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या विस्फोट है, वो मसाल जुलूस कैंडल मार्च से नहीं होगी। वो कैसे ठीक होगी? कानून बनेगा। मसाल जुलूस निकालने से, कैंडल मार्च करने से घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठिए भागेंगे कठोर कानून बनाने से। भारत में जो जिहादी सोच बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती है। क्यों बढ़ रही है आप समझ जानते हैं? क्योंकि दुनिया के कई देशों से ज्यादा मुगलिया स्कूल भारत में चलते हैं। दुनिया के कई देशों से, मतलब जितना गल्फ कंट्रीज में मदरसे हैं, उससे ज्यादा मदरसे भारत में हैं। तुर्की से ज्यादा मदरसे भारत में हैं, यमन से ज्यादा मदरसे भारत में हैं, कांगो, ईरान, इराक से ज्यादा मदरसे भारत में हैं, पाकिस्तान, नाइजीरिया, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान से ज्यादा मदरसे भारत में हैं, सूडान, इजिप्ट, सीरिया से ज्यादा मदरसे भारत में हैं, बांग्लादेश, फिलीपींस, सोमालिया से ज्यादा मदरसे भारत में हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में हैं। मदरसों में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं सिखाई जाती, वैज्ञानिक सोच विकसित करना नहीं सिखाया जाता। मदरसों में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाता। मदरसों में संविधान की बात नहीं सिखाई जाती। मदरसों में भारत विरोधी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो जब तक मदरसा नहीं बंद होगा, तब तक भारत में शांति आ ही नहीं सकती। तो अगर आपको कैंडल मार्च करना है, आपको अगर मसाल जुलूस निकालना है, तो भारत में मदरसा बंद करने, मिशनरी स्कूल बंद करने और समान शिक्षा लागू करने के लिए आप समान शिक्षा की मांग करिए। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि भारत में अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, रेल की पटरियां जो बार बार उखाड़ी जा रही है बंद हो जाए, जिहादी हत्याएं बंद हो जाए। अच्छा, यह जब हत्याएं होती है तो हम ट्विटर पे ट्रेंडिंग शुरू करेंगे, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर कन्हैयालाल, जस्टिस फॉर उमेश कोल्हे, जस्टिस फॉर डॉक्टर, जस्टिस फॉर इंजीनियर, जैसे कुल मिल डॉक्टर, जस्टिस फॉर नारंग। किसी को न्याय मिला क्या आज तक? अरे हमने अगर जुडिशियल रिफॉर्म ट्विटर पे ट्रेंड किया होता, पुलिस रिफॉर्म ट्रेंड किया होता, इलेक्शन रिफॉर्म ट्रेंड किया होता, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ट्रेंड किया होता, तो मुझे लगता अब तक व्यवस्था बदल चुकी होती। आप मुझे बताइए, दिल्ली दंगों में जिन लोगों ने इतना विभत्स हत्या लोगों की किया था, क्या दिल्ली दंगों के जो मास्टरमाइंड थे, दिल्ली दंगों में जो लोग शामिल थे, उनको आजीवन कारावास, फांसी हुआ, उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई, उनकी नागरिकता खत्म हुई? क्या नहीं हुआ? एक के बाद एक जिहादी हत्याएं होती चली जा रही हैं। हम समाज को आगे बढ़ा देते हैं, समाज सड़क पे आ जाता है, कैंडल मार्च करता है, बेचारा करेगा क्या ही कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा। कैंडल मार्च करना है तो इलेक्शन रिफॉर्म के लिए करिए, कैंडल मार्च करना है तो पुलिस रिफॉर्म के लिए करिए, कैंडल मार्च करना है तो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए करिए, कैंडल मार्च करना है तो जुडिशियल रिफॉर्म के लिए करिए, कैंडल मार्च करना है तो ये जो अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, इसको भारत में लागू करवाने के लिए करिए। ये इसको मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे अमेरिका में कानूनों का मकड़जाल नहीं है, एक कानून है और इसमें सजा बताऊं आपको,
कन्हैया लाल की हत्या अगर अमेरिका में हुई होती तो इस फेडरल पिनल कोड के हिसाब से हत्यारों पे $10 लाख का तो जुर्माना होता, यानी 8 करोड़ रुपए उनको जुर्माना देना पड़ता और 6 महीने के अंदर सजा हो जाती और अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ता। क्या कन्हैया लाल के हत्यारों को $10 लाख का जुर्माना हुआ? क्या उनको फांसी हुई? क्या उनको आजीवन कारावास हुआ? क्या उनकी सिटीजनशिप गई? नहीं, कुछ नहीं। एक के बाद एक जिहादी हत्याएं हो जा रही हैं, एक के बाद एक लगातार ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ट्रेन के सामने बड़े बड़े ऐसे सामान डाले जा रहे हैं कि हमारी जो रेलगाड़ियां वो डिरेल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ कैंडल मार्च करने से नहीं होगा। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो कैंडल मार्च से नहीं डरती हैं। देश विरोधी ताकतें जुलूस से नहीं डरती हैं। देश विरोधी ताकतें केवल कानून से डरती हैं। कानून का खौफ होता है और इसीलिए जितने अपराध भारत में है वो अपराध सिंगापुर में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, बाकी तो छोड़ो, वो दुबई में नहीं है भाई। कुवैत में इतना अपराध नहीं जितना भारत में है। जितना अपराध भारत में है इतना जापान में नहीं है, कोरिया में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, फिनलैंड में नहीं है, इतना अपराध जर्मनी में नहीं है, इतना अपराध हांगकांग में नहीं है, इतना अपराध रूस में नहीं है। क्यों? वहां के लोगों को तो जुलूस नहीं निकालना पड़ता, वहां के लोगों को कैंडल मार्च नहीं करना पड़ता, वहां के लोग तो आराम से रह रहे, सुरक्षित महसूस करके रह रहे। भारत में इतनी असुरक्षा क्यों बढ़ी हुई है? अगर आप वास्तव में चाहते हैं देश में बदलाव आए तो आप एक चीज बताइए, एक के बाद कितने घोटाले हो गए? 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। अगर आप गूगल करेंगे स्कैम्स इन इंडिया तो 25 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। यानी जितना मुगलों ने लूटा था, जितना अंग्रेजों ने लूटा था, उससे ज्यादा हमारे देश में 75 साल में हमारे ही नेताओं ने लूट लिया। हमारे नेता नौकरशाहों ने मिलकर लूट लिया। किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई। एक के बाद एक दंगे होते चले गए। मतलब अगर आप देखिए, दंगे में 1984 में दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ, फिर उसी समय भिवंडी में नरसंहार हुआ, अनंतनाग कश्मीर में नरसंहार हुआ, मेरठ में नरसंहार हुआ, औरंगाबाद में नरसंहार हुआ, जम्मू में दंगा हुआ, मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, कोटा, बदायूं, भागलपुर, गुजरात, कर्नाटक, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गोंडा, सहारनपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, इंदौर, कितने दंगे हो चुके। किसी दंगाई की 100% संपत्ति जब्त हुई? किसी दंगाई की नागरिकता खत्म हुई? किसी दंगाई को फांसी हुई? क्या नहीं हुई? नहीं हुई तो खौफ कैसे पैदा होगा? आप करते रहिए कैंडल मार्च, आप निकालते रहिए मसाल जुलूस, आप करते रहिए धरना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब तक कानून नहीं बदलेगा। तो अगर आप कैंडल मार्च कर रहे हैं तो कानूनों में बदलाव के लिए करिए। अदरवाइज आप कैंडल मार्च करते रहेंगे हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे और कुछ फर्क नहीं आएगा। जैसे आज तक कुछ फर्क नहीं आया, ऐसे आगे भी कुछ नहीं फर्क आएगा। गुंडे, बदमाश, अलगाववादी पार्षद बनेंगे, प्रधान बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। 2-2 अलगाववादी इस समय संसद में पहुंच चुके हैं। क्यों? कैंडल मार्च करने से उनको आप नहीं रोक सकते, कानून उनको रोक सकता है। कानून की ताकत को समझिए, कानून बदलने की मांग करिए, नहीं तो भारत में कुछ नहीं बदलेगा।